गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जो जस्ट स्टडी। तो एक्सरसाइज है हमारी 7.2। ठीक है, इसको आरबीएससी वाले पढ़ सकते हैं। दोनों का कोर्स जो होता है वो समान होता है। तो पहला क्वेश्चन जो है वो हमसे कह रहा है संख्या रेखाएं खींचिए और उन पर निम्नलिखित भिन्नों को बिंदु के रूप में दर्शाइए। ठीक है, तो ये हमने पिछले चैप्टर जो आपका था उसमें पढ़ाया था। ठीक है, ये सब संख्या रेखा आपने नहीं पढ़ा है तो देख लेना। तो सबसे पहले तो हम समझ लेते हैं कि हमारी भिन्न क्या होती है। ठीक है, भिन्न। ठीक है, हमने आपको कल समझाया था, ये वाब लिखा हुआ है। तो भिन्न जो होती है उसको हम क्या कहते हैं? फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, जैसे कि कोई भिन्न हमने ली 5/8 हमने कोई भिन्न ली। अब इस भिन्न का मतलब क्या है? जैसे कि कोई चीज़ है, ठीक है, उसके कुल कितने पार्ट हैं? 8 पार्ट हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब ये जो सारे पार्ट हैं वो हमारे बराबर है। हालांकि ये दोनों हिस्से जो हैं वो हमारे बड़े हो गए हैं, तो इसको इस बॉक्स में समझ लो। ठीक है, क्योंकि सारे पार्ट जो हैं वो हमारे बराबर होने चाहिए। भिन्न की शर्त यही है, जो आप पार्ट करोगे ना, सारे पार्ट हमारे बराबर होने चाहिए। जैसे कि ये दो पार्ट जो थे वो हमारे बड़े हो गए थे, इसलिए हमने इनको काटा है। सारे पार्ट हमारे बराबर होने चाहिए भिन्न में, तभी हम भिन्न को भिन्न लिख सकते हैं। अगर ये हमारे पार्ट बराबर नहीं होंगे तो हम उसको भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ये होती है हमारी पहली शर्त। तो ये क्या होता है? हमारा अंश होता है जिसको कहते हैं नॉमिनेटर। ये होता है हमारा हर जिसको कहते हैं डिनोमिनेटर। ठीक है, ये क्या है? अंश। ये क्या है? हर। ये होता है बटा जिसको अपॉन बोलते हैं। इस हर का मतलब होता है टोटल पार्ट्स। कितने पार्ट हैं? 8 लिखा है, इसलिए 8 पार्ट में डिवाइड किया है। 1 2 3 4 5 6 7 8, इसलिए इसको 8 पार्ट में डिवाइड किया है। बात कर रहे हैं 5 हिस्सों की। ये जो ऊपर होता है ये प्राप्त किए गए हिस्से या देने वाले हिस्से, मतलब जिन हिस्सों की बात की जाती है वो ऊपर लिखे जाते हैं। तो 5 लिखा है तो 5 हिस्सों की बात की जा रही है, तो 5 हिस्सों को हम इस तरीके से छायांकित करे दे रहे हैं। मतलब ये जो 5 हिस्से हैं, ये इन टोटल हिस्सों का या इस पूरी चीज का अगर मैं पूछूं ये वाला हिस्सा कौन वाला हिस्सा कहलाएगा, तो इस हिस्से को कहेंगे 5/8। मतलब ये 5/8 इस हिस्से को दर्शा रहा है। ठीक है, ये तो आपको समझ में आ गया। ये पिछली क्लास में मैंने आपको समझाया था। अब ये हमको क्या करना है? इनको हमें संख्या रेखा पे बनाना है। तो ये रही हमारी संख्या रेखा। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस का कोई काम ही नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ पे 0 लिख लेते हैं। इधर नाम के लिए एक -1 लिख लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम 1 लिख, ठीक है, -1 हमने इस तरीके से यहाँ पे लिख लिया। वैसे इस ये वाली दूरी और ये वाली दूरी जो है वो हमारी बराबर ही होनी चाहिए, तो यहाँ पे लिखने के हम नहीं लिखेंगे, क्योंकि अभी इतना स्पेस नहीं है कि हम सेम इतनी दूरी इधर 1 के लिए बना के रखें। ठीक है, तो हम नहीं लिख रहे हैं, यही बेटर है। वैसे इधर वाला हिस्सा जो होता है वो हमारा क्या होता है? माइनस का ही होता है। अब क्या करना है? जैसे कि हर हमने देखा कि यहाँ पे भले ही हमारा बटे में 2 है, ठीक है, इसको अभी छोड़ो, बाकी जो हिस्से हैं उनमें हमारा क्या है? बटे में 4 है। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे बराबर बराबर दूरी पे इस तरीके से हम निशान लगा लेंगे। ठीक है, अब सबके बटे में 4 है ना, तो सबके बटे में 4 हम इस तरीके से लिख देंगे। 1/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4। ठीक है, अब 4/4 का मतलब क्या हुआ? हमारा 1 हुआ जाके, मतलब यहाँ पे जो संख्या आएगी वो हमारी 1 होगी। ठीक है, अब चाहे तो अगर आपको इधर लिखना भी है, आपको फिर भी इतना लग रहा है कि अब मैम हमें लिखना है इधर, तो जैसे कि इधर आपने पहला 1/4 लिखा है ना, तो इधर माइनस का 1/4 लिख दो। अगर आपका मन कर रहा है तो लिख दो, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे लिखने की, बस 0 जरूर लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब आपको दर्शाना है कि ये सब चीज़ें हैं कहाँ पे। ठीक है, तो इसके लिए आप चाहे तो अलग कलम ले सकते हो। तो 1/4 कहाँ है? 1/4 इसमें है, तो 1/4 ये है, यहाँ पे 1/4 लिख दो। 2/4 इसमें है नहीं, 3/4 है, 3/4 आपको यहाँ पे मिल गया, 3/4 लिख दो। 4/4 आपको यहाँ पे मिल गया, यहाँ पे आप 4/4 लिख दो। ठीक है, अब आपका ये 1/2 रह गया। अब 1/2 आपको कहाँ से मिलेगा? हम जानते हैं ये जो हमारा 2/4 लिखा है, इसको अगर हम काटेंगे, 2 1 2, 2 दूनी 4, ये हमारा 1/2 ही है। मतलब कि अगर इसको हम काटते हैं तो हमारा 1/2 ही आता है। मतलब ये जो मिला है ये हमारा 1/2 ही है।
ठीक है, इस तरीके से हम इनको दर्शा सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई कन्फ्यूजन की बात नहीं है, बाकी क्वेश्चन करोगे ना तो आपको समझ में आएगा। इसकी प्रैक्टिस जो है मैं आपको अभी बताऊंगी आपको कहाँ करने को मिलेगी। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन को करते हैं। तो भाई इसकी भी संख्या रेखा जो है हम बना लेते हैं। अब इसमें तो सब में ही बटे में 8 है, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, इसे ऐसा कुछ कन्फ्यूजन क्रिएट ही नहीं होगा। यहाँ पे हम 0 लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे बराबर दूरी पे हम 7 तक है, मैक्सिमम ऊपर वाला जो अंश है वो 7 है, मतलब हमें कुल 7 पार्ट जो हैं बराबर हिस्सों पे करने पड़ेंगे। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 पार्ट हमने कर दिए हैं। तो सबके बटे में 8 है ना, तो इसको 1/8 लिख दो, 2/8 लिख दो, 3/8 लिख दो, 4/8 लिख दो, 5/8 लिख दो। अरे यार 9 4 के बाद, अरे मैं भी क्या बोलती रहती हूँ, 6/8 लिख दो, 7/8 लिख दो। ठीक है, अब हमें दर्शाने हैं ना, तो यहाँ पे अगर आपको माइनस की चीज़ भी लिखनी है, माइनस में भी अगर आपका मन कर रहा है तो यहाँ पे आपने पहला जैसे 1/8 लिखा है तो यहाँ पे माइनस सेम बराबर दूरी पे माइनस का 1/8 लिख दो। अब हमें 1/8 ढूंढना है, 1/8 हमारा ये रहा, यहाँ पे 1/8 लिख दो। फिर 2/8 भी है, 2/8 इस तरीके से लिख दो। 3/8 भी है तो यहाँ पे इस तरीके से 3/8 लिख दो। फिर 7/8 है तो इस तरीके से करके 7/8 लिख दो। ठीक है, तो ये आपको पता चल गया कौन सी चीज़ कहाँ पे है। ठीक है, तो इतना हमारा हो गया। अब हम करते हैं सी वाला। ठीक है, सी वाले में क्या दिया गया है, ये दो सबके बटे में 5 है। ठीक है, सबके बटे में 5 है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम संख्या रेखा जो है वापस से बना लेते हैं। संख्या रेखा हमारी बन गई, यहाँ पे 0 कर लिया, यहाँ पे बराबर दूरी पे हमें सबसे बड़ा 8 है ना, कम से कम 8 पार्ट तो करने ही है। 1 2 3 हो गए, 4 5 6 7 8। ठीक है, तो सबसे बड़ा वाला देख लो, उसी हिसाब से आपको पार्ट करने हैं। ठीक है, तो हमारा सबसे बड़ा 8 था ना, कम से कम 8 पार्ट तो आपको करने ही है। तो यहाँ पे सबके बटे में 5 है ना, तो 1/5 कर लो। अगर आपको माइनस में भी लिखना है ना तो यहाँ पे माइनस का 1/5 लिख दो, सेम बराबर दूरी पे। 2/5 3/5 4/5 5/5 6/5 7/5 8/5 9/5 इस तरीके से आप लिख दो। ठीक है, अब जैसे कि हमें पहचानना क्या है, बताना क्या है, तो हम यहाँ पे देखते हैं 2/5 की बात कर रहे हैं, तो 2/5 हमारा यहाँ पे है। ठीक है, बटे को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इस तरीके से। ठीक है, ये अंश है, ये हर है, कंफ्यूज मत होना। 3/5 हमारा ये है, 8/5 हमारा ये है, 4/5 हमारा ये है। ठीक है, इस तरीके से कर दो, बस क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। बहुत इजी था, समझ में आ गया होगा आपको। अब करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। ये कह रहा है निम्नलिखित को मिश्रित भिन्न के रूप में व्यक्त करो। अब मिश्रित भिन्न क्या होती है आपको ये भी समझ में आना चाहिए। तो हम आपको एक बात समझा देते हैं, बहुत अच्छी बात है, आपको ये पता भी होना चाहिए आखिर मिश्रित भिन्न हमारी होती क्या है। तो भाई हम बात करते हैं सबसे पहले भिन्न की। ठीक है, भिन्न जो होती हैं वो हमारी 2 टाइप की होती हैं। एक होती है हमारी उचित भिन्न, ठीक है, और दूसरी होती है हमारी अनुचित भिन्न। क्या होती है, अनुचित भिन्न। ठीक है, अब दोनों में डिफरेंस क्या है ये भी जान लो। तो दोनों में डिफरेंस ये होते हैं, दोनों की पहचान हम किस तरीके से करते हैं। उचित भिन्न जो होती है उसका अंश छोटा होता है, ठीक है, और हर बड़ा होता है। अनुचित भिन्न जो होती है उसका अंश बड़ा होता है और हर छोटा होता है। ये होती है पहचानने वाली बात। अब उचित भिन्न को कभी भी मिश्रित भिन्न में चेंज नहीं कर सकते हैं, और मिश्रित भिन्न को हम चेंज करने के लिए हमें अनुचित भिन्न ही चाहिए, क्योंकि मिश्रित भिन्न में चेंज हम तभी कर पाएंगे जब हमारा अंश बड़ा होगा। मतलब मिश्रित भिन्न जो होती है किससे बनती है, अनुचित भिन्न से ही बनती है। और अनुचित भिन्न हमारा क्या होता है, जिसका अंश बड़ा होता है, हर छोटा होता है। अब चेंज कैसे करते हैं, जैसे कि 3, इसको पहले चेंज करके दिखाते हैं। 3 से 5 को हम देंगे भाग, 3 एक कम 3 करेंगे, 2 जो है वो हमारा क्या बच गया, शेष बच गया। अब शेष जो है वो हमारा क्या बन जाएगा, अंश बन जाएगा जाके, और ये हमारा बटा के सामने रहेगा, और ये हर था हर ही रहेगा। ये हर था
हर ही रहेगा। तो ये जो है 2 हमारा अंश बन जाएगा, 1 जो है ये जो हमारा बटा होता है इसके सामने लग जाएगा और जो हर था वो हर ही रहेगा। ठीक है, इसे कहते हैं मिश्रित भिन्न, जिसमें बटे के सामने एक इस तरीके से नंबर लिखा होता है, इसको सही बोलते हैं। जैसे 1 सही 2/3, इसको पढ़ेंगे तो इस तरीके से पढ़ेंगे 1 सही 2/3। ठीक है, इस तरीके से पढ़ेंगे। अगर इसको हमें वापस से भिन्न में चेंज करना है तो क्या करेंगे, इसकी और इसकी कर देंगे गुणा, 3 एकम 3 और 3 जो आया है उसमें हम 2 जोड़ देंगे, मतलब 3 2 5। ठीक है, 3 और 1 की कर देंगे गुणा और इसमें जोड़ देंगे 2, तो 3 एकम 3, 3 में 2 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 5 और बटे में 3 तो था ही, तो 5/3 हो ही गया। ठीक है, इस तरीके से मिश्रित भिन्न को भिन्न में चेंज करते हैं। अगर आप मिश्रित भिन्न में चेंज करना चाहोगे तो हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि 5 के पहाड़े में कभी 3 आएगा ही नहीं। ठीक है, इसके लिए आपको दशमलव लगाना पड़ेगा, तो ये तो होगा ही नहीं, मतलब आप समझ गए हो ना। अब हम चेक करते हैं कि सारी की सारी हमारी अनुचित भिन्न है कि नहीं। इसका अंश बड़ा है, इसका भी 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 अंश बड़ा है। मतलब ये जो हमको भिन्नें दी गई हैं वो इसीलिए दी गई हैं ताकि ये मिश्रित भिन्न में चेंज हो पाए। तो चलिए करते हैं ए वाला। तो हमें क्या करना है, 20/3 था। ठीक है, 20/3 दिया गया है, तो 3 को 20 से करेंगे भाग। ठीक है, तो 3 5 15 तिछाक 18, 3 7 21, 21 तो ज़्यादा हो जाएगा, तो तिछाक 18 करेंगे, तो 2 जो है वो हमारा क्या बच गया है, शेष बच गया है। शेष बच गया है। अब शेष वाला हमने क्या बताया था, अंश बन जाता है। ये भागफल जो आता है वो हमारे बटे के सामने लिख जाता है और हर तो हर ही रहता है। तो 20/3 को हमने मिश्रित भिन्न में चेंज कर दिया। इसको पढ़ेंगे 6 सही 2/3। अब करते हैं बी वाला क्वेश्चन। ये है हमारा 11/5। अब क्या करेंगे, 5 से 11 को करेंगे भाग। 5 दूनी 10, 5 तिया 15 ज़्यादा हो जाता, 5 दूनी 10 किया तो 1 हमारा शेष बच गया। ठीक है, यहाँ पे चाहे तो लिख दो शेष। आप छोटे बच्चे हो ना तो लिख दोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। वैसे बड़े लोग होते हैं, मतलब बड़े क्लासेस में पहुँच जाते हैं, इस तरीके से लिख के छोड़ देते हैं। ठीक है, आप छोटे बच्चे हो तो शेष लिख दो, ये आपके लिए ये बताना भी ज़रूरी है। ठीक है, अब क्या है, अब इसको क्या करेंगे, बटा लगा देते हैं। हर की जगह पे जो 5 है वो लिखा रहने देते हैं। ये जो हमारा शेष आया था इसको हम कहाँ पहुँचा देंगे, अंश की जगह पे, और इसको हम बटे के सामने। देखो 5 दूनी 10, 10 में 1 जोड़ा आ गया ना 11, ऐसे ही तिछाक 18, 18 में 2 जोड़ा 20 हो गया, आ गया ना 20। अब करेंगे अपना, तो इसका क्या आया है, 2 सही 1/5। अब है हमारा 17/7। ठीक है, तो भाई 7 से 17 को करेंगे भाग। 7 दूनी 14, 7 तिया 21, ज़्यादा हो जाएगा तो 7 दूनी 14 ही हम करेंगे। ठीक है, 7 दूनी 14 किया तो हम क्या करेंगे, अब घटाएंगे तो हमारा 3 जो है वो क्या बच जाएगा, शेष बच जाएगा। ठीक है, शेष बच गया। अब हम इसको कैसे लिखेंगे भाई, बटे में 5 तो 7 था ना, 7 लिख दो और बटे के सामने क्या आ जाएगा, ये भागफल जो है वो आ जाएगा, शेष जो है वो हमारा अंश बन जाएगा। तो हमारा क्या आ जाएगा, 2 सही 3/7। ठीक है, ये हो गया। अब करते हैं अपना हम डी वाला क्वेश्चन। ठीक है, डी वाले में है 28/5। तो अब 5 को 28 से करेंगे भाग। ठीक है, तो कर देते हैं भाग भाई। तो 5 5 25, 5 31, तो 5 25 ही करते हैं। तो घटाने पे हमारा 3 बच जाएगा, क्या शेष 3 बच जाएगा। तो इसका मतलब क्या लिखा जाएगा, शेष जो है अंश की जगह पे पहुंच जाएगा, बटे में 5 तो हमारा जो था वही रहेगा, और जो हमारा भागफल आया है वो आया है 5। जो भागफल आया है उसी को ही हम क्या बना देंगे, यहाँ पे सही। इसको क्या पढ़ेंगे, 5 सही 3/5। देखो भाई 5 तिया 5 25, 25 में 3 जोड़ा तो हो गया 28, आ गया ना। चेक भी कर सकते हो, अगर आपको लग रहा है कुछ हमने गड़बड़ किया है तो इस तरीके से चेक कर लो। अगला है 19/6। तो 6 से 19 को करेंगे भाग। 6 तिया 18 कर देंगे, क्योंकि 6 चौक 24 ज़्यादा हो जाता। 1 जो है वो हमारा क्या आ जाएगा, शेष आ जाएगा। तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे,
शेष हमारा अंश बन जाएगा, बटे के सामने ये 3 पहुंच जाएगा और 6 जो हर था वही रहेगा। तो हम क्या आ गया है 3 सही 1/6। अब करते हैं F वाला, ठीक है। 35 बटे में 9, ठीक है। 9 से 35 को करेंगे भाग, 9 चौक 36 हो जाता है, तो 9 तियाँ क्या होता है 27 करेंगे। 5 में से 7 तो जाएगा नहीं, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे हम हासिल देंगे, यहाँ पे 15 हो जाएगा। 15 में से जब 7 जाएगा तो हमारा क्या बचेगा 8 बचेगा। यहाँ पे 2 बचा, 2 में से 2 गया, कुछ नहीं बचा। तो 8 जो है वो हमारा क्या आ गया है शेष। तो शेष वाला जो है वो कहाँ जाता है, वो हमारे अंश की जगह पे जाता है। और ये जो भागफल आता है वो हमारा बटा के सामने लिखा जाता है, और हर तो हर ही रहता है, ठीक है। चेक करना चाहो तो कर लो, ठीक है। ये हमारा बट्टे के सामने होना चाहिए, ये नहीं कि ऊपर थोड़ा खिसक जाए या नीचे थोड़ा खिसक जाए, ठीक है। इसको सही मैंने इसलिए किया है, मुझे हल्का सा ये बट्टे के नीचे लग रहा था, तो बिल्कुल बट्टे के सामने ही होना चाहिए। 9 तियाँ 27, 27 में हमने 8 जोड़ा, ठीक है। 27 में हमने जब 8 जोड़ा तो हमारा 35 आता है। तो इस तरीके से हम इनको मिश्रित भिन्न में चेंज कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता कोई डाउट रहा होगा आपको, ठीक है। अगर आपको और डीप में सीखना है और अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो इसके लिए आपको कुछ करना पड़ेगा, तो मैं आपको बता देती हूँ। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो जैसे कि आप हमारे चैनल पे जाते हो ना, तो आपको जैसे कुछ बच्चे कहते हैं कि मैम कोर्स जल्दी कंप्लीट कराना है, तो आपको कहाँ जाना है, ये ऊपर जो ऑप्शन दिए रहते हैं इसमें प्लेलिस्ट पे जाइएगा। तो ये कोर्स जो है मैं पहले ही कंप्लीट करा चुकी हूँ, जैसे कि 10th का, 9th का, 8th का, 7th का, 6th का सारा कोर्स पहले ही कंप्लीट करा चुकी हूँ, पिछले साल ही कराया था। सारे चैप्टर आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, हर चैप्टर का मिल जाएगा। ये जो हमारी अभी 2022 का कोर्स चल रहा है ये भी आपको यहीं पर मिल जाएगा, ठीक है। ध्यान से देख लेना। और मैं आपको बताने ये वाली थी, जैसे कि इसी में ही चैनल पे जाइएगा, ठीक है। चाहे तो आप डायरेक्ट सर्च कर लेना जो जी बेसिक मैथ, चाहे तो डायरेक्ट यहाँ से भी जा सकते हो। ये साइंस, यहाँ पे आपकी साइंस पढ़ाई जाती है। इस पे जो बेसिक मैथ पे जाओगे ना, तो यहाँ पे बिल्कुल बेसिक वाली मैथ पढ़ाई जाती है। आप तो छोटे बच्चे हो ना, आपको बेसिक मैथ ही सीखनी है। अगर आपको कुछ भी नहीं आता है, मतलब कुछ भी नहीं आता है, तो वो सब आपको यहाँ पे मिल जाएगा। आप ट्रिक्स भी सीखना चाहते हो ना, तो ट्रिक्स भी सिखाई जाती हैं, ठीक है। अगर आपको सारी क्लासेज, अगर आपके पास टाइम नहीं है, मुझे नहीं लगता आपके पास टाइम नहीं होगा, तो अगर आपके पास टाइम नहीं है तो ये वाली जो मैराथन क्लासेज है इसी प्लेलिस्ट में जाइएगा। तो प्लेलिस्ट जो है, प्लेलिस्ट में ही आपको सब कुछ मिलेगा। यहाँ पे सारे टॉपिक मैंने अच्छे से डाल के रखे हैं, प्लेलिस्ट में जाना, ठीक है। आपको यही जो मैराथन वाली क्लासेज हैं इन पे चले जाना। थोड़ी बड़ी बड़ी क्लासेज हैं, 1-1 घंटे से ऊपर की हैं, कुछ 1 घंटे की हैं, ठीक है। तो इनको देख लेना, तो आपके जो भी डाउट है मैथ्स से लेकर सब क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। ठीक है, तो चलिए अब करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। ये कह रहा है निम्नलिखित को विषम भिन्नों के रूप में व्यक्त करो। मतलब अब हमें क्या बनाना है, अब भिन्न बनानी है, ठीक है। अब विषम भिन्न ही हमारी क्या होती है, अनुचित भिन्न होती है। आपको ये भी बता देते हैं, विषम भिन्न ही हमारी अनुचित भिन्न होती है। तो क्या करना है, हमने आपको चेंज करना तो सिखा ही दिया था, तो कैसे करेंगे तो ये भी देख लो। बहुत बहुत ज़्यादा ईजी है। क्या बताया था हमने, इसकी गुणा करके इसको जोड़ दो, ठीक है। तो 4 की गुणा किससे करनी है, ये जो 7 है इससे गुणा कर दो और 3 को जोड़ दो, बटे में 4 तो रहा ही है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इसको क्या पढ़ेंगे हम, 7 सही 3/4। तो क्या हो जाएगा, 4 7 28, 28 में 2 जोड़ेंगे, सॉरी 28 में 3 जोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 31/4। बस हो गई हमारी। यही जो भिन्न आई है अनुचित भिन्न है, इसको हम विषम भिन्न भी कहते हैं। इसका अंश बड़ा होता है और छोटा होता है, ठीक है। इसको चेंज करते हैं, लिखा है 5 सही 6/7। तो इसमें भी वही करेंगे, 7 की गुणा 5 से करेंगे और 6 को जोड़ देंगे, बटे में 7 लिख देंगे। 7 पचे 35 और 35 में क्या जुड़ जाएगा, 6 जुड़ जाएगा, तो हमारा हो जाएगा 41/7। ऐसे ही इसमें ये लिखा है 2 सही 5/6। तो 6 की गुणा कर देंगे 2 से और 5 को जोड़ देंगे, बटे में 6 लिख देंगे। 6 दूनी 12, 12 में 5 जोड़ा तो हो गया 17, 17 बटे में क्या हो जाएगा 6, ठीक है। अब यहाँ से चलने से पहले आपको कुछ बता देते हैं। अगर आपको ये सारे नोट्स चाहिए तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हमारा ऐप है, प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, ठीक है। ये रहा हमारा ऐप जोजस स्टडी। इसको आप ओपन करोगे तो इस तरीके से ओपन होके आएगा, ठीक है। ओपन होने के बाद ये जो ऊपर क्लासेस दिख रही हैं ये यूपी बोर्ड की क्लासेस हैं,
ठीक है। इसको थोड़ा सा स्लाइड करना पड़ेगा, यहाँ पे एनसीईआरटी लिखा है। एनसीईआरटी पे जब जाओगे तो आपको यहाँ से फर्स्ट क्लास से लेकर 12th क्लास तक की सारी बुक्स मिलेंगी। जैसे कि आप 6th क्लास में हो ना, 6th क्लास पे टच किया, ठीक है, टच किया ना, तो यहाँ पे जितने भी आपके सब्जेक्टिव बुक्स हैं, हिंदी मीडियम वाली, इंग्लिश मीडियम वाली, सारी बुक्स मिलेंगी आपको। जैसे कि आप मैथ्स पढ़ रहे हो ना, मैथ्स पे टच करोगे, जितने भी चैप्टर आपके दिए गए हैं, ठीक है, सारे चैप्टर आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। जैसे कि आपको जो भी चैप्टर पढ़ रहे हो, मान लो दूसरा चैप्टर पढ़ रहे हो ना, तो यहाँ पे जो आपका चैप्टर है बुक वाला, वो यहाँ पे मिल जाएगा। इसको टच करेंगे, खुल जाएगा। जो हैंड रिटन नोट्स तैयार हो रहे हैं ना, इसको टच करोगे ना, तो इस तरीके से थोड़ी सी लोडिंग लेगा, ज़्यादा लोडिंग नहीं लेता है, ठीक है। अगर आपका नेट स्लो है तो मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से ओपन होके हमारे नोट्स जो हैं आ जाएंगे, ठीक है। आप उनको जूम करके, अगर आपको नहीं दिख रहा है तो जूम करके आप देख सकते हो। यहाँ पे जो भी नोट्स हमारे तैयार होते हैं वो यहाँ पे मैं डाल देती हूँ, ठीक है। और यहाँ पे आप क्लासेस देख सकती हो, ये जो हमारी क्लासेस है ये यहाँ पे देख सकते हो। अभी मैंने डाली नहीं है क्योंकि अभी टाइम नहीं मिला है। जैसे कि मैं आपको दिखा देती हूँ, 9th क्लासेस में मैंने डाल दिया है, ठीक है। जैसे कि आप 9th क्लास की मैथ्स में गए, यहाँ पे क्लासेस जो है मैंने डाल के रखी हैं। ये तो हमारे चैप्टर हो गया, यहाँ पे हमारे नोट्स हैं, ठीक है, जो नोट्स तैयार होते हैं। और यहाँ पे इस तरीके से वीडियोस पे टच करोगे ना, तो यहाँ पे आपको ऐप पे ही आप सब कुछ पढ़ सकते हो, ठीक है। तो ये काम जो है कर लेना, ऐप को डाउनलोड जरूर कर देना। अगर हो सके तो अच्छे से रेटिंग दे देना 5 स्टार की, तो मैं खुश हो जाऊंगी। अगर इतने मेहनत कर रही हो तो आप मेरे लिए कुछ कर सकते हो, तो थोड़ा सा। तो फिलहाल यहाँ पे लिखा है 10 सही 3/5, तो 5 की गुणा करेंगे 10 से और 3 को जोड़ देंगे, बटे में 5 लिख देंगे। 10 बचे 50, 50 में जब हम 3 जोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 53 हो जाएगा, बटे में लिख देंगे 5। और ऐसे ही 9 सही 3/7 को कैसे लिखेंगे, 7 की गुणा करेंगे 9 से, उसमें जोड़ देंगे 3। 7 नेम 63 होता है, 63 में 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा 66, बटे में 7 लिख दो। ये हो गया, आपको दिख नहीं रहा था उसके लिए सॉरी, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये वाला हमारा क्वेश्चन है लास्ट वाला, 8 सही 4/9, तो क्या करेंगे, 9 की गुणा 8 से और इसमें जोड़ देंगे 4, बटे में 9 लिख देंगे। 9 8 72, 72 में जोड़ेंगे 4 तो हो जाएगा 76, बटे में 9। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, और कमेंट में अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो सुपर मैम लिखना मत भूलना, ठीक है।